भारत की मज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड में लगभग $53 मिलियन का निवेश करके एक बड़ी रणनीतिक पहल की है। यह सौदा भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री उपस्थिति बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर देता है। चीन की लगातार बढ़ती उपस्थिति के बीच यह एक संतुलनकारी कदम माना जा रहा है। इस साझेदारी से भारत को न केवल शिप रिपेयर और निर्माण में बढ़त मिलेगी, बल्कि सैन्य तैनाती में भी तेजी आएगी। इससे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय साझेदारी भी बेहतर होगी। भारत अब सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों में भी सामरिक और औद्योगिक प्रभाव स्थापित कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधों को लेकर अहम चर्चा हुई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के उप रक्षा मंत्री के बीच S-400 वायु रक्षा प्रणाली और Su-30MKI लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन को लेकर अंतिम सहमति बनी है। यह सौदा भारत की वायु सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाएगा। रूस ने यह भी पुष्टि की है कि शेष S-400 स्क्वाड्रन 2026 और 2027 के बीच भारत को सौंप दिए जाएंगे। यह निर्णय भारत की रणनीतिक तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति के तहत यह डील भविष्य के लिए बेहद निर्णायक है। SCO सम्मेलन के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून से मुलाकात की। इस बैठक में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर स्थायी समाधान की मांग प्रमुख मुद्दा रहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा विवाद सिर्फ बातचीत से नहीं, बल्कि स्पष्ट रोडमैप और भरोसे पर आधारित प्रक्रिया से ही हल हो सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीमा पर अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है। भारत की ओर से यह साफ संदेश है कि वह क्षेत्रीय शांति चाहता है, लेकिन संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। यह एक रणनीतिक और कूटनीतिक सख्ती को दर्शाता है। बेंगलुरु स्थित BSS अलायंस ने एक नया सशस्त्र ड्रोन तैयार किया है जो AK-203 राइफल से लैस है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से संचालित होता है। यह ड्रोन हवा में उड़ते हुए निशाना साध सकता है और बेहद संवेदनशील ऑपरेशनों में उपयोगी साबित हो सकता है। भारतीय सेना के साथ इसका परीक्षण सफल रहा है। यह तकनीक भारत की ड्रोन क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई देती है। इससे सीमाओं पर निगरानी, हमले और दुश्मनों की गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करना संभव होगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत यह रक्षा तकनीक एक बड़ी छलांग मानी जा रही है।